रियाद अल जन्ना में दाखिले के जैली परमिट बनाने के जुर्म में पाकिस्तानी, इंडियन और बंगालियों को पकड़कर सऊदी पुलिस ने जेलों में डाल दिया है। ये अब ज़रूरत क्यों पेश आई उनको जैली परमिट बनाने की? रियाद अल जन्ना में उन्होंने जाना था, इबादत करनी थी, कुछ देर वहाँ गुजारते, दुआएं मांगते, आ जाते, लेकिन वो जैली परमिट बना के फिर रहे थे तो वो ठिकाने लग गए, जेलों में पहुंच गए। रियाद अल जन्ना के में जाने की बजाय जेल में चले गए। वो मुश्किल इतना कर दिया गया है प्रोसेस को, वो जो परमिट है रियादुल जन्ना में दाखिले का, वो सारी ज़िंदगी दुआएं मांग के, मनते मांग मांग के हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उम्र की अदायगी के लिए। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में एक मरतबा हज अदा कर ले, उम्र अदा कर ले, अल्लाह का घर देख ले, रोज़ा रसूल पर पहुँच जाए। तो वहाँ पर जब जाता है तो आगे वो रियादुल जन्ना में जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है। रियादुल जन्ना में जो तस्कीन दिलों को वहाँ पर मिलती है, जो कैफियत वहाँ पर तारी होती है, जो मज़ा इबादत का वहाँ है, जो वक्त वहाँ पर गुजरता है, वो दुनिया में किसी जगह पे कोई कोई वो लुत्फ नहीं है। तो वो दीवारें हैं, अंदर रियादुल जन्ना है, बाहर बंदा खड़ा है, तड़प रहा है, वो देख रहा है मैं क्या करूं। उसके लिए आपको एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास ज़रूरी है, सऊदी सिम हो, जीमेल अकाउंट हो, फिर आपने ऐप डाउनलोड करनी है, फिर आपने वो उसको स्टेप बाय स्टेप वो उसको उसमें अपना वो सारा डाटा जो वो देना है, फिर आपको परमिट मिलेगा, वो फिर टाइम मिलेगा, फिर टाइम मिलने के बाद अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचे तो वो परमिट फिर 1 साल के बाद बनेगा। 1 साल बाद फिर आप दोबारा जा सकते हैं। बड़े सियाने सियाने अच्छे समझदार सूझबूझ वाले लोग मैंने देखे हैं, वो कहते हैं यार हम गए हैं, ऐसे ही वापस आ गए, हम नहीं जा सके। यहाँ से जब लोग जाते हैं तो सोर्स ढूंढ के जाते हैं कि वहाँ पर जाएं, यार तुम्हारा फलां लगता वो फलां के किसी तरीके वो हमें रियाजुल जन्ना में दाखिल होने दे दिया जाए। महंगी सिमें हैं वहाँ पर, वो जो सेलर हैं सिमों के बाहर जो सिमें बेच रहे हैं, वो पाकिस्तानियों से ज़ुबान की समझ आती नहीं है, पाकिस्तानी शक्लों से भी पहचाने जाते हैं, ज़ुबान से भी पहचाने जाते हैं, और वो पाकिस्तानियों को ऐसे देखते हैं कि ये जैसे कोई गुलाम आ गए हैं हमारे, कोई हकीर लोग आ गए हैं, बात करना पसंद नहीं करते, 1 सेकंड की बात करेंगे यूं करके फिर मुंह नीचे। तो इंसान वहाँ पर जाकर बड़ा ना परेशान हो जाता कि मैं आ कहाँ पर गया हूँ। ये ऐसा रवैया वहाँ पर ये करते हैं, खसूसन ये जो सिमें बेचने वाले खड़े होते हैं। अब महंगी सिमें लेके वो डाटे वगैरह वो भी महंगे, कोई तावन नहीं करता, कोई बताता नहीं है कि किस तरह बनना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। मस्जिद नबवी में जो हेल्प सेंटर बनाए गए हैं कि आप वहाँ पर जाएं, जाकर परमिट बनवा लें, वो वहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। आप वहाँ जाएंगे, वो इशारा करते हैं वहाँ लाइन में खड़े हो जाएं, वो लाइन धूप पे लगी हुई है, लंबी लाइन है। अब जी टाइम ख़त्म हो गया जी आपस का, ज़ुबान आती नहीं है किसी को, और वो भी उनका भी रवैया, जो वो हेल्प सेंटर में वो जो लोग बैठे हैं, या उनका रवैया इतना अच्छा नहीं है, या हम लोग उनको समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं, और वो धूप में लाइन लगवा देते हैं। वहाँ भी परमिट नहीं बनता, किसी को कोई पता नहीं है कहाँ बन रहा है। वो इशारा कर, वो कैबिन है, वो बूथ है, वहाँ चले जाएं जी, वहाँ गए जी, वो कहते हैं वहाँ चले जाएं, वहाँ गए जी, वो कहें वहाँ खड़े हो जाएं जी। वो जब भी वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, नमाज पूरी करते हैं, आपस में डिस्कस करना शुरू कर दें, परमिट कैसे बनेगा, परमिट कैसे बनेगा। वो एक फैसलाबाद का एक शख्स था बेचारा बारिश, वो कहता मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मेरी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने पूरी कर दी, मैं आ गया हूँ। तो अब मेरे पास ये मोबाइल है, फीचर मोबाइल है, बटनों वाला, एंड्रॉयड नहीं है, मैं कैसे अब ये परमिट बनवाऊँ। एक खतून थी बीबी, वो बेचारी बड़ा वो भागी परमिट की खातर, बड़ा बड़ा अल्लाह शायद बन गया उसका। मुझे तो उसने 2 मरतबा रिक्वेस्ट की मुख्तलिफ औकात में, तो वो जो सिस्टम था पीछे जो उनका ऑनलाइन, वो हैंग था जुमे वाले दिन, तो वो खुल ही नहीं रही थी ऐप। तो बाद में पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या हुआ। तो इस तरह लोग वहाँ पर तड़प रहे हैं। वो परमिट का जो हसूल है वो इंतहाई मुश्किल है। मैंने खुद वहाँ पर, वो नारोवाल का लड़का था, वो अल्लाह ताला उसको नेकी दे, वो अंदर वो करता था, अहमद नाम था उसका, वो अंदर सफाई पर ममूर था, मुझे उसने बना के दिया। 2 परमिट मैंने उससे बनवाए। तो फिर मैंने सीखा, मैंने 6 परमिट बनवाने थे, मैंने सिमें ख़रीदी, मेरे पास मोबाइल 3 थे, मैंने तो जैसे कैसे करके वो फिर बाद में परमिट बनाए। तो वो तरीक़ाकार बड़ा मुश्किल सा हो गया। तो सऊदी हुकूमत जो इतना ज़ोर डाल रही है टूरिज़म पर, आएँ जी सऊदीया देखें, रियाद देखें, अब तो आप टिकट लेंगे तो फौरी वीज़ा लग जाएगा आपका विज़िट, और आप आएँ सऊदीया को देखें।
وہاں پر ٹائم گزاریں، تو وہ ٹورزم پر اتنی آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ تو خدارا یہ جو ریاض الجنہ کا پرمٹ ہے، اس کا کوئی طریقہ کار بنائیں، کوئی پاسپورٹ کو۔ ان پڑھ لوگ بیچارے غریب وہاں پر پتہ نہیں کیسے کیسے پہنچے۔ ہر بندہ ایک حیثیت کا مالک تو نہیں ہوتا۔ اب ہم لائن میں لگے ہوئے تھے ریاض الجنہ کی دھوپ میں، بڑی شدید دھوپ تھی، وہ ٹائم ہی کچھ اس طرح کا تھا، سورج کا کوئی اینگل اس طرح کا تھا کہ وہ جو چھتریاں ہیں مسجد نبوی کی، ان کی چھاؤں آ نہیں رہی تھی لائن پر لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک فوجی صاحب آئے ہیں، ان کے کوئی صوبے دار رینک کے تھے، پتہ نہیں کس رینک کے تھے آرمی کے۔ وہ انہوں نے یوں اشارہ کیا، وہ جو پرمٹ چیک کر رہا تھا اس نے کہا جی ان کو، وہ تو پورا قافلہ تھا، وہ کالے کالے حبشی، پتہ نہیں نائجیریا کے تھے، کس ملک سے تھے، اس کی کیا تعلق تھا وہ فوجی صاحب سے۔ تو وہاں بھی سفارش، اور وہ یوں کرتے، سیلفیاں بناتے اور گھومتے، وہ لمبے لمبے ان کے قد، کالے کالے رنگ، اور وہ جناب وہ کوئی 200-250-300 بندہ دھڑا دھڑ قافلہ اندر چلا گیا، ہم کھڑے کے کھڑے۔ اب وہ گروپ کی شکل میں ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، کوئی 25-30 لوگوں کا گروپ جاتا ہے ریاض الجنہ میں، وہ 10-15 منٹ گزار کے تو پھر باہر آ جاتا ہے، پھر 15، وہ تو وہ 200-250 بندہ وہ وہاں اس نے جانا ہے، عبادت کرنی ہے، پھر باہر آنا ہے۔ تو اس قسم کے وہاں پر حالات ہیں، وہ وہاں پر بھی سفارش لائنوں میں وہ پرمنٹ پہ جو لوگ کھڑے ہیں، وہ باہر جو قریبی دکاندار ہیں سعودی، وہ آ جاتے ہیں، وہ اپنے بندے اندر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بیچارے جو پرمٹ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، یہ جیلوں میں چلے گئے۔ تو سعودی حکومت سے بھی گزارش ہے، پاکستانی حکومت سے بھی گزارش ہے، دیگر مسلم ممالک جو ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ سعودی حکام سے بات کریں، اور یہ جو ریاض الجنہ کا پرمٹ ہے، اس کا جو حصول ہے، اس کو آسان بنائیں کس طریقے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔